नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम यस बैंक की। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बहुत ही बड़ी। यहाँ पर एसबीआई की तरफ से सफाई आई है। क्या कुछ जो खबर निकल कर आई थी दिन में, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हिस्सेदारी बेच सकती है एसबीआई यस बैंक के अंदर, उसको लेकर एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। क्या खबर सही में झूठी है, खबर की असलियत हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और उससे भी बड़ी अपडेट जो कि आपको कोई नहीं बताएगा, कल के डेट में इस खबर का क्या असर पड़ेगा और आपको किस तरह से ट्रेड लेने हैं। बिल्कुल आप 7 से 8 मिनट बने रहें, ज़बरदस्त कंटेंट आपको देने वाला हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि आप जो है फर्स्ट 5 मिनट के अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और आज 9% की तेज़ी लगी थी, 32 रुपये 70 पैसे पर। उसके बाद फिर से 30 रुपये पर स्टॉक आ गई थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त एनालिसिस फिर से आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, खबर पर हम आ गए हैं। क्या कुछ अपडेट निकल कर आई है। दोपहर में एक खबर निकल कर आई थी जिसमें कि बताया जा रहा था, और मनी कंट्रोल के ऊपर आई थी। बिल्कुल जेन्युइन सोर्स था। ऐसी बात नहीं है कि खबर जो है बिल्कुल कहीं से भी किसी का भी उठाकर आपको बता दिया गया है। आप देख ही लो। यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों ही खबरें आपके सामने हैं। पहली खबर यहाँ आप देख सकते हैं कि यस बैंक एसबीआई में सेल ₹5 to 7,000 करोड़ वर्थ शेयर सेज रिपोर्ट स्टॉक रिएक्ट्स। ठीक है, मनी कंट्रोल के ऊपर भी खबर निकल कर आई। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं, पहले ये बिजनेस टुडे के ऊपर आई। उसके बाद यहाँ देखिए जो दूसरी खबर यहाँ निकल कर आ रही है, मिंट के ऊपर, लाइव मिंट के ऊपर जो खबर निकल कर आई, इसमें बताया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। एसबीआई ने जो है डिनाई कर दिया है। ठीक है, क्या कुछ खबर है उसको आप देख ले, उसके बाद फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे क्या इसका मायने हो सकते हैं। देखिए, एसबीआई ऑन थर्सडे 8 फरवरी, मतलब आज के दिन में ही क्लैरिफिकेशन दिया और डिनाई किया है ऑफ स्टेक सेल इन द प्राइवेट लेंडर यस बैंक इन रेगुलेटरी फाइलिंग टू स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज को जो है रेगुलेटरी फाइलिंग करके बताया गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स आर फैक्चुअली इनकरेक्ट। ओके, ठीक है, देख सकते हैं ये जो बातें बताई गई हैं, एक्सचेंज को फाइलिंग करके ये बताई गई है कि एसबीआई लाइकली टू सेल शेयर इन यस बैंक वाया। और ये देखिए, पहले तो ये खबर निकल कर आई थी moneycontrol.com के ऊपर 8/2/2022 को। कैप्शन था कि एसबीआई लाइकली टू सेल शेयर इन यस बैंक वाया ब्लॉक डील। ठीक है, वी सबमिट दैट द न्यूज आइटम पब्लिश्ड इन www.moneycontrol.com डेटेड 8/2/2024 इज फैक्चुअली इनकरेक्ट सेड एसबीआई इन इट्स एक्सचेंज फाइलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मनी कंट्रोल का नाम लेते हुए बताया गया है, एसबीआई ने जो फाइलिंग की है स्टॉक एक्सचेंजेस को, उसमें ये सारी बातें बताई है। अब जाकर साइट पर भी देख सकते हैं, एनएसई बीएसई के ऊपर भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहीं पर डायरेक्ट दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर टाइम का वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एसबीआई ने बिल्कुल नाम लेते हुए बताया है कि जो मनी कंट्रोल के ऊपर जो खबर 8/2/2024 को निकल कर आई थी वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। फर्दर देखिए क्या कुछ बताया गया है। मीडिया रिपोर्ट स्टेटेड दैट अर्लियर दैट एसबीआई इज लाइकली टू सेल इट्स एंटायर स्टेक इन यस बैंक विद अ ब्लॉक डील बीइंग द preferred mode of sell. The state owned lender may look to sell yes बैंक वर्थ 5 से 7 हज़ार करोड़ के जो शेयर्स है वो उसे बेच सकते थे ब्लॉक डील के थ्रू। उसके बाद फर्दर यस बैंक ऑल्सो क्लैरिफाइड इट्स स्टैंड ऑन द सेम इन द रिगार्ड। यस बैंक ने फिर क्या कहा, इन दिस रिगार्ड द बैंक वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट द न्यूज़ appears to be speculative in nature. ठीक है, स्पेकुलेटिव करार दिया। बैंक इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी negotiations with respect of the subject of the news, hence the bank is unable to comment on the said article and its impact. ठीक है, फर्दर देखिए और क्या निकल कर आया है। एसबीआई की तरफ से यही बातें बताई गई हैं। हम इसका मेन मुद्दा क्या है कि इस खबर का इम्पैक्ट क्या होगा और ये खबर क्यों आई। ठीक है, तो देखिए, ये जो मनी कंट्रोल के ऊपर जो अपडेट निकल कर आई है, आप इसे बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं। ठीक है, अभी एक्चुअली हम एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं पूरा क्या मामला हो सकता है। जो खबर निकल कर आई है उसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, एसबीआई ने 10 रुपये पर स्टेक लिया था 2020 के आसपास जब रिस्ट्रक्चरिंग की गई थी। उस समय एसबीआई और अदर बैंक्स ने 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से यस बैंक के अंदर स्टेक लिया था। उसको बचाने का प्रयास था जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर किया गया था। 10 रुपये के 10 रुपये पर शेयर पर हिस्सेदारी लेने के बाद आज जो है 30 रुपये, लगभग 32 रुपये 33 रुपये पर स्टॉक पहुँच चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई भी, और एक चीज़ और आप समझ लें कि जो बैंक ने इन्वेस्ट किया था वो अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए भी किया था। ओके, तो यहाँ पर उनका जो कैपिटल है वो 3 गुना होता हुआ नज़र आ रहा है। और 2 से 3 दिन के अंदर ही ये लगभग 40%
कल परसों 10% था, कल 20% और आज 9% का इंट्राडे हाई लगाया था। फिर वही फ्लैट हो गया, लेकिन इंट्राडे हाई जैसा कि मैंने आपको बताया था 5 मिनट के अंदर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 32 रुपये 70 पैसे का 9:15 से 20 मिनट के बीच में प्राइस गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे चलो मान लेते हैं 30% की तेजी रही पिछले 3 दिनों के अंदर, तो बहुत ही ज़बरदस्त तेजी है। और जो है बैंक हैं, जो एसबीआई है या फिर कोई अदर बैंक्स हैं, वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकता है। लेकिन ये बातें चल रही होंगी, जो मनी कंट्रोल के सोर्सेज भी होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े सोर्सेज होते हैं, और जो लोग भी होते हैं जो इस डील्स में लगे हुए होते हैं, वो अनऑफिशियली बातें भी बताते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये जो खबर निकल कर आई है बिल्कुल कोई इसका बेस नहीं था। मनी कंट्रोल इतनी बड़ी एक रिकॉग्नाइज्ड न्यूज़ एजेंसी है, तो ऐसी बात नहीं कि कुछ भी बता देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हो क्या सकता है कि खबरें तो कुछ बन रही होगी, सरगर्मी माहौल बन रहा होगा, लेकिन ऑफिशियली ये बातें नहीं बताई गई हैं। कुछ खबर निकल कर आई, उसको एक्सप्लेन कर दिया गया, मनी कंट्रोल ने अपने ऊपर डाल दिया, मनी कंट्रोल ने पब्लिश कर दिया कि ऐसी हो सकता है, स्टेक सेल हो सकता है। मनी कंट्रोल ने भी कंफर्मेशन नहीं कहा, लेकिन स्टॉक मार्केट के ऊपर तो जो खबरें चलती है, सुर्खियाँ चलती हैं, जो हवा बनती है, उसी के बेसिस पर स्टॉक भाग जाता है और गिर जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है कि एसबीआई जो है अपना स्टेक सेल कर दे, लेकिन अभी नहीं करेगा। अभी नहीं करेगा, इसने इन्फॉर्मेशन दे दी कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो अभी यह नहीं करेगा। ये इंतज़ार कर सकता है और कुछ समय वेट कर सकता है। अब देखिए इस खबर का इम्पैक्ट क्या हो सकता है। सबसे पहले तो जो खबर 2 दिन पहले निकल कर आई थी कि एचडीएफसी बैंक जो है वो क्या करने वाला है, 9.5% की हिस्सेदारी लेने वाला है। उसके बाद स्टॉक रॉकेट बन गया, 10%, 20% और आज 9.5% के आसपास की तेजी बनी रही थी। ठीक है, उसके बाद देखिए आज जो ये खबर निकल कर आई कि एसबीआई अपना स्टेक बेचेगा, पूरा का पूरा स्टेक, ऐसी खबर निकल कर आई थी कि पूरा का पूरा स्टेक एसबीआई बेच सकता है। तो ये खबर जो है वह निगेटिव के रूप में देखा जाएगा, मतलब कि अच्छी खबर इससे नहीं मानेंगे, क्योंकि एक सबसे बड़ी बैंक कहेंगे, सरकारी सबसे बड़ी सरकारी बैंक जो है वो अपना हिस्सेदारी निकाल रहा है, अपना जो स्टेक है, जो प्रमोटर ऐसा प्रमोटर एक्ट कर रहा था वो अब उससे बाहर हो रहा है, तो ये अच्छी खबर नहीं है, ये निगेटिव न्यूज़ है। ठीक है, तो आज की यह निगेटिव न्यूज़ और पिछले दिनों की जो पॉजिटिव न्यूज़ थी एचडीएफसी वाली, ये दोनों कहीं ना कहीं बैलेंस करने का काम किए हैं, और स्टॉक जो था वो चाह कर भी भाग नहीं पा रहा था। प्रॉफिट बुकिंग फिर से होती हुई नज़र आई थी। ठीक है, 32 रुपये 70 पैसे के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो ये जो खबर था वो दोनों को काउंटर बैलेंस करने का काम किया। लेकिन आज जो खबर यह निकल कर आई, मतलब कि अभी जो क्लेरिफिकेशन एसबीआई की तरफ से आया है, ये एक बहुत ही अच्छी खबर, हम इसे कह सकते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट हम इसे कह सकते हैं कि कल जो मार्केट ओपन होगा, यस बैंक के अंदर फिर से एक ज़बरदस्त तेजी हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, एसबीआई अभी बनी रहेगी यस बैंक के अंदर, ये एक बहुत ही अच्छी, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसका इम्पैक्ट फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कल के डेट में फिर से हो सकता है स्टॉक के अंदर 8-10-12% की तेज़ी बन जाए। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है, देखिए आप यदि पहले से पोजीशंस लिए हुए हैं तो आप बने रहें, होल्ड करें। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरे को लॉस हो जाएगा, स्टॉक गिर जाएगा, तो कल के डेट में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कल के डेट में आप वेट कर इंतजार करें। एक तो जैसा कि अभी बताया मैं आपको, आज भी कल भी बताया था कि फर्स्ट 5 मिनट के अंदर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वैसे लोग जो चाह रहे हैं कि नहीं फंस सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, न्यूज़ का पता नहीं चल रहा है, कहीं भी करवट ले सकता है, तो आप यदि प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो वेट करें, होल्ड करें, और कल 9:15 से 20 मिनट पर बिल्कुल अलर्ट रख के ट्रेड करें, और वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ओपन होते ही स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। 10-12% की तेज़ी पहले 5 मिनट के अंदर देखने को मिल सकती है, तो उस लेवल पर आप एग्जिट कर सकते हैं यदि आप चाह रहे हैं कि नहीं, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं कुछ भी हो सकता है, कोई इसका पता नहीं है। ठीक है, और ये यदि आप चाह रहे हैं कि नहीं हम तो रहेंगे, होल्ड करेंगे, तो फिर आप ले सकते हैं पोजीशन, अभी भी ले सकते हैं, अभी भी मौका है। खबरें सही हुई तो स्टॉक और भी भागेगा और भी रॉकेट बन सकता है, यहाँ पर बिल्कुल चांसेस बन रहे हैं। तो फिलहाल की वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।